अस्सलाम दोस्तों, मेरे पास एक क्यूरी है सिंगापुर वर्क परमिट के हवाले से कि एक साहब अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वर्चुअल कंपनी। इज़ इट वर्थ इट और नॉट? क्या ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसमें लीगल या इलीगल एक्टिविटी कोई है या नहीं है। स्पेसिफिकली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली एलएलसी बनाने में, ये अपनी कंपनी ऑनलाइन सिंगापुर में रजिस्टर करने में, या अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस ऑनलाइन सिंगापुर में रजिस्टर करने में कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, बशर्त ये कि जो आप ऑनलाइन अपनी कंपनी बना रहे हैं उसमें कोई इलीगल फॉर्मेशन ना हो। आपका जो वर्किंग है, आपकी जो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर हाउस की जो वर्किंग है ओवरऑल सिंगापुर में, वो लीगल होनी चाहिए। ऐप डेवलपमेंट की आपके पास नीश होनी चाहिए, या आपके पास ई कॉमर्स की होनी चाहिए नीश, या आपके पास वेब डेवलपमेंट की होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नीश होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की होनी चाहिए। अगर मैंने रिपीट कर दिया तो दोबारा इसको लफ्ज़ दे रहा हूँ, अगर कोई जुए वाली ऐप्स ना हो, उसकी आपकी डेवलपमेंट ना हो, अगर आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो आपके खिलाफ बुरे तरीके से पेश आया जा सकता है। करंट मॉडर्न टाइम्स में मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ रिगार्डिंग सिंगापुर वर्क परमिट के। देखें, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डू नॉट नॉक द डोर्स कि भाई नौकरी दे दो, जॉब ऑफ़र दे दो, और फिर यहाँ से एक प्रोसीजर करवा के वर्क परमिट पे जाना और अपने लिए मुश्किलात का सामना करना। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि मॉडर्न टाइम्स हैं, मॉडर्न टाइम्स का फ़ायदा उठाएँ, इस्टेब्लिश यूर बिज़नेस ओवर देयर। आप पाकिस्तान में बैठे हुए ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं सिंगापुर में, ऑनलाइन अपनी कंपनी बना सकते हैं, और ये टू वे आपको इसमें फ़ायदा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप सिंगापुर में करके वहाँ से डॉलर जनरेट कर सकते हैं, और वो डॉलर जब आप जनरेट करते हैं यू कैन रिटेन दैट डॉलर्स इन सिंगापुर, और रेमिटेंस के तौर पे पाकिस्तान में भी वो डॉलर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपके मुल्क का भी फ़ायदा है। अब लेट अस सपोज एक ऐसी इकॉनमी में आपको ओवरऑल अगर एक क्रॉस एनालिसिस दूँ, $10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, $10,000 तो बहुत ज़्यादा है, लेट अस सपोज $1,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ऑनलाइन इकोनॉमिक सिस्टम में या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस और ई कॉमर्स को मैं समझता हूँ, तो $1,000 अगर इस वक्त मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँ ई कॉमर्स में, तो मुझे उसका ROI नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। मेरे चांसेस हैं कि $1,000 डूब जाएगा या वो $500 रह जाएगा, और अगर परफेक्टली चला भी तो $1,000 के बस मुझे $1,500 बन जाएगा, $500 मेरा रेवेन्यू होगा। लेकिन इस वक्त अगर मैं लेट अस सपोज $1,000 सिंगापुर की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूं, तो मैं उस $1,000 को इन्वेस्ट करके $2,500 से $3,000 बना सकता हूं। और वो $2,500 से $3,000 जब मैं वहां की इकोनॉमी से बनाऊंगा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है ना, वो इकोनॉमी, वो ई कॉमर्स को सपोर्ट कर रही है, आपकी ऑनलाइन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, स्पेसिफिकली डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ योर डिजिटल जो एसेट्स की मैं बात करता हूँ या डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। तो वहां पर अगर मैंने $1,000 इन्वेस्ट किया और $1,000 से $3,000 बना दिए, तो फ़ायदा किया मैंने, अपना पैसा राइट जगह पे इन्वेस्ट किया, $3,000 बनाया, $1,000 इन्वेस्टमेंट दी, $1,000 मैंने वहाँ पे दोबारा सर्कुलेट कर दिया, और $1,000 अपने मुल्क में बनवा के एज अ रेमिटेंस यूटिलाइज कर लिया। तो मेरे अपने मुल्क का भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, उस मुल्क का भी फ़ायदा जहाँ पे मैंने पैसा डाल के पैसा बनाया है। दिस इज़ एज सिंपल वैल्यू ऑफ सिंपल इकोनॉमिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स में या ओवरऑल जिन लोगों को ई कॉमर्स आती है, जो लोग सॉफ्टवेयर हाउस रन करते हैं, माई एडवाइस इज़ कि आप यू स्टैब्लिश यूर ऑनलाइन फोरम्स या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउसेस बाय सेटिंग इन पाकिस्तान, इन सिंगापुर। इसका एक प्रोसीजर है, उसमें आप फॉलो करके कर सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आपका ओवरऑल ये बैकग्राउंड नहीं और आप सिंगापुर वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो बजाय वर्क परमिट के जाने के यू इन्वेस्ट योर सेल्फ, आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स की चीज़ें नहीं भी आती, आई डू नॉट एडवाइस कि आप कोई कोर्सेज लें, भाई किसी को हायर कर लें जिसको सारा काम आता है, उससे आप एडवाइस ले लें और अपना एस्टैब्लिशमेंट करें अपने ऑनलाइन जो है ओवरऑल ऑनलाइन अपनी कंपनीज की सिंगापुर में। और जो पैसे आपने रखे हुए हैं कि भाई एजेंटों को देने और पैसा लगाना है और जाके 10-15 लाख रुपए खर्च करना है और वहाँ जाके कोई जॉब करनी है, तो वो पैसा अपनी कंपनीज की एस्टैब्लिशमेंट पे लगाए, उस पर आपके पास फ़ायदा है। क्या वो पैसा, एक तो आपका सिक्योर ट्रांजेक्शन है, आपकी कंपनी स्टैब्लिश होती है, उससे आप मजीद पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एडवाइजर अच्छे मिले हों, वो पैसा वहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो पैसा मुल्क में भी ला सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी की बेस पे आप आज से साल या 1.5 साल या 2 साल बाद अपना प्रॉपर बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं सिंगापुर में फिजिकल जाके, और बिजनेस वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, आजकल के दौर में इज्जत उसकी है जिसके पास पैसा है, जो पैसा बनाना जानता है। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे बिजनेस अप्लाई करते हो और आप कहते हैं भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरे बिजनेसेस हैं, मैं वहाँ पे आके बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, आपको वेलकम करते हैं। आप वहाँ पे अर्जी डालें कि भाई मैंने तो नौकरी करनी है, तो आपको डिस्करेज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।